हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज ये जो रीडिंग होगी गाइज, ये ट्विन फ्लेम्स के लिए होगी। अगर आपको कंफर्मेशन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो गाइस तो भी आप ये रीडिंग सुन सकते हो ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि क्या आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो भी या नहीं हो। यहाँ पर देखो गाइस, जिन भी ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन 3D में मैनिफेस्ट होगा इस 11/11 पोर्टल में नवंबर और दिसंबर में मैसिव लेवल पर कलेक्टिव्स में ट्विन फ्लेम्स के रियूनियन होते हैं। बिकॉज 11/11 जो पोर्टल है वो ट्विन फ्लेम्स के रियूनियन का ही पोर्टल होता है। और बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस होते हैं जहाँ पर लोगों के रियूनियन हो जाते हैं, भले ही वो ट्विन फ्लेम है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। तो कौन से डीएम्स की यहाँ पर ऐसी एनर्जीज निकल कर आई है जिनका रियूनियन मैनिफेस्ट होने वाला है। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि जो फेमिनाइंस है वो पूरी तरीके से लाइनेस की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। फेमिनाइंस ने अपने ऊपर इतना ज़्यादा काम कर लिया है, इतना ज़्यादा इनवर्क कर लिया है, कुंडलिनी एनर्जी को राइज कर लिया है, आप दोनों की सोल मर्ज हो चुकी है। फेमिनाइंस को अपने ही अंदर अपने मैस्कुलिन की एनर्जी अगर आपको फील हो रही है, और ये एनर्जी फील होना मतलब जस्ट फील होना नहीं गाइज, आपके मैस्कुलिन क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो, मतलब सपने में आप एक दूसरे से कन्वर्जेशन कर रहे हो, आपको अब फिज़िकल मीटिंग की ज़रूरत नहीं रही है, आपको आमने सामने जाकर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं रही है, आप टेलीपैथिकली सब चीज़ें कम्युनिकेट कर पा रहे हो। अगर इस एनर्जी में कोई फेमिनाइन पहुंच चुकी है तो समझ लीजिए कि आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है और आपके मैस्कुलिन भी पूरी तरीके से अवेकन हो चुके हैं, वो भी अपनी पूरी लायन की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और फेमिनाइन भी अपने लाइनेस एनर्जी में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आप दोनों के अंदर के जो भी फियर्स थे, इनसिक्योरिटीज़ थी, इनर चाइल्ड इशू, इनर चाइल्ड ट्रॉमा जो होता है बचपन में, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, जो भी ज़ख़म थे आपके, वो ज़ख़म अब हील हो चुके हैं पूरी तरीके से। अब आपको किसी का भी डर नहीं है। फियरलेस एनर्जीज़ में आप दोनों भी आ चुके हो, करेज में आप आ चुके हो। अगर ये एनर्जी फेमिनाइंस अपने अंदर फील कर रही है, एक पावर, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, माँ काली की एनर्जी, स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन, तो ये आपके मैस्कुलिन है गाइज। तो आपके जो मैस्कुलिन है वो करंटली पूरी तरीके से उनके पावर में आ चुके हैं। ये पर्सन पास्ट में जिन भी कन्फ्यूजन में थे, चाहे ये दो ऑप्शंस के बीच में फंसे हुए थे, एक तरफ आप थे, एक तरफ उनकी फैमिली थी, एक तरफ आप थे या फिर कोई और पर्सन था, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन रही है इस पर्सन के लाइफ में, या फिर वो ये करियर वाइज पूरी तरीके से स्टेबल नहीं थे, किसी और पर डिपेंड थे, या फिर इनके कुछ ऐसे थॉट पैटर्न्स रहे हैं ना गाइज, या फिर इनका इनर चाइल्ड इतना ज़्यादा वुंडेड था, इतने ज़्यादा इनर चाइल्ड फियर्स थे कि ये पर्सन ना स्टैंड नहीं ले पाता था, खुद के लिए भी स्टैंड नहीं ले पाता था। आपकी तो बात दूर ही है फेमिनाइंस, इस पर्सन ने खुद के लिए भी कभी स्टैंड नहीं लेना सीखा था। इस तरीके से अपब्रिंगिंग इस पर्सन की हुई थी कि इनके मतलब हर चीज़ के डिसीजंस किसी और ने लिए हैं, या तो इनके पेरेंट्स ने लिए हैं, या फिर अगर ये किसी अदर रिलेटिव के पास रहते थे तो उन रिलेटिव्स ने ही इनके लाइफ के डिसीजंस को कंट्रोल करने की कोशिश की है। जिस वजह से हुआ क्या था ना कि आपके पार्टनर के अंदर की, डीएम के अंदर की एक जो एम्परर वाली क्वालिटी होती है ना, वो जैसे कि लॉस्ट हो चुकी थी। इस पर्सन को पता ही नहीं चल पा रहा था कि एग्जैक्ट में इनके अंदर कौन सी वो शक्ति है जो अनलॉक करना ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही फेमिनाइंस ने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, वैसे ही आपके मैस्कुलिन्स के चक्रास पर भी काम होना शुरू हो गया, बिकॉज दोनों के चक्रास कनेक्ट होते हैं।
और फिर मैस्कुलिन्स को समझ में आ चुका कि उनकी जो शक्ति है, उनकी जो पावर है, वो असल में उनकी फेमिनाइन ही है। जिस पर्सन को उन्होंने घोस्ट कर दिया था पास्ट में, सडनली छोड़कर चले गए विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न, अब ये पर्सन आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं। बिकॉज़ ये जो मैस्कुलिन है, ये देखो पूरी तरीके से अपनी पावर में भी आ चुके हैं। इनके इमोशंस भी यहाँ पर बैलेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं करंट एनर्जीज़ में। जो 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, वो 5 एलिमेंट्स बैलेंसिंग की एनर्जीज़ है गाइज़। यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर एनर्जी ब्लॉकेज है यहाँ पर किसी का, तो वो ब्लॉकेजेस सरफेस पर भी आ रहे हैं, चाहे वो फेमिनाइन की तरफ, चाहे वो मैस्कुलिन की तरफ। और ये जो ब्लॉकेजेस है ना गाइज़, ये खास करके थर्ड पार्टी रिलेटेड ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में पॉजिटिव एनर्जी है गाइज़, बिकॉज यहाँ पर लवर्स का कार्ड निकल कर आया है और 2 ऑफ कप्स के साथ, मतलब आप दोनों सेम पेज पर आ चुके हो। आपके मैस्कुलिन भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं, और पहले से ज़्यादा आपके लिए उनका रिस्पेक्ट बढ़ चुका है, पहले से ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं। और एक अलग ही सोल लेवल कनेक्शन ये डीएम आपके लिए फील कर पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आप दोनों को जुदा कर सकती है, कोई बना नहीं है जो आपको जुदा कर सकता है। और ये जो मैस्कुलिन है ना, ऐसे मैस्कुलिन है जो दुनिया जहान की सभी चीज़ें अपनी फेमिनाइन को देने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा वो रेडी हो चुके हैं। कि डीएम की एनर्जी ऐसी है जिनका रियूनियन होने वाला है, उन डीएम्स की बात हो रही है गाइज़, कि मैं इस दुनिया की हर एक खुशी तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम जो भी डिज़र्व करती हो ना, वो सब चीज़ें मैं तुम्हें लाकर देना चाहता हूँ। ऐसा वो दिल ही दिल में सपने सजा रहे हैं। डीएम्स होते ही है गाइज़ बहुत ज़्यादा ये अपने ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा फैंटेसीज़ करना, इमेजिन करना, चीज़ों को लेकर, फ्यूचर को लेकर सोचना, ओवरथिंक करना, ये सब चीज़ें डीएम की क्वालिटीज़ में होती है। ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं गाइज़। इनका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और इसी कम्युनिकेशन की वजह से गाइज़ ये बहुत ईजीली लोगों को मैनिपुलेट भी कर देते हैं। और फेमिनाइन को भी पास्ट में उन्होंने यही किया कि मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन भाई वो तुम्हारी ही शक्ति है। वो मतलब जैसे तुम किसी से कंट्रोल नहीं होते, वैसे वो भी किसी से कंट्रोल नहीं होती है। वो ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। जहाँ पर कर्मा जुड़ा हुआ है, उन्हीं लोगों से डीएम कंट्रोल हो सकते हैं। मतलब ये जो मैंने यहाँ पर शब्द यूज़ किया है, तो ये वहाँ पर फिट बैठता है। बिकॉज मैस्कुलिन ऐसे होते हैं ना, जहाँ पर जिन लोगों के साथ उनका कर्मा जुड़ा नहीं है, उनसे वो कभी कंट्रोल नहीं होंगे। लेकिन जहाँ पर टॉक्सिक कर्मा जुड़ा हुआ है, तो ना चाहते हुए भी मैस्कुलिन उनके कंट्रोल में चले जाते हैं। तो एग्जैक्टली उनका टेस्ट यही होता है कि तुम्हें वो बैरियर्स को ब्रेक करना है। तुम यहाँ पर किसी के कंट्रोल में रहने के लिए नहीं आए हो। तुम कोई स्लेव नहीं हो, गुलाम नहीं हो किसी के, थर्ड पार्टीज़ के गुलाम नहीं हो तुम। थर्ड पार्टीज़ तुम्हारी लाइफ में आई है तुम्हें लेसन सिखाने के लिए। फिर ये माता पिता के रूप में आते हैं, ये रिलेटिव्स के रूप में आते हैं, ये कोई एक्स पार्टनर के रूप में आते हैं, या फिर फेमिनाइन के सेपरेशन के बाद भी कोई सडनली इनकी लाइफ में कोई पर्सन आ जाता है रोमांटिक थर्ड पार्टी में। तो ये अलग अलग तरीके के सीन्स अलग अलग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्रिएट होते हैं। तो अब हर एक की जर्नी अलग है, हर एक की लाइफ में थर्ड पार्टीज़ अलग होंगी, वो आपको पता है, राइट। लेकिन करंट में अगर मैं बताऊँ गाइस, तो आपके जो मैस्कुलिन है, उनकी लाइफ में जो भी पास्ट में पैसों को लेकर दिक्कतें थी वो धीरे धीरे हील हो रही है। मैस्कुलिन्स ने कुछ डोर्स यहाँ पर ओपन कर लिए हैं। फिर वो फाइनेंसेस को लेकर है, और जो पास्ट में ये कन्फ्यूजन में ही रहते थे हमेशा, तो मैस्कुलिन्स यहाँ पर क्लैरिटी उन्हें मिल रही है, क्लैरिटी मिल चुकी है। उन्हें पता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, कौन सी चाल कब चलनी है, कब वेट करना है, कब उन्हें एक्शन लेना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। ये सब चीज़ें मैस्कुलिन्स ना बहुत ज़्यादा जैसे कि सोच विचार में डूबे हुए हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। और अब मैस्कुलिन्स अपनी अंतरात्मा की सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना कि किसी और की। ऐसे मैस्कुलिन्स किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हैं, वो अपनी अंतरात्मा की सुन रहे हैं। उनका दिल और दिमाग उन्हें जिस दिशा में भी पुश कर रहा है ना, उसी दिशा में वो जा रहे हैं।
फेमिनाइन्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो होते हैं, ख़ास करके रात का जो समय होता है। रात में ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और बहुत कुछ। गाइस, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है ना, कि जैसे कि आपने आपके डीएम का सपना देखा है या फिर डीएम ने आपका सपना देखा है, ये वाली एनर्जीज़ है। और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिली है, मतलब एस्ट्रल ट्रैवल की एनर्जीज़ है यहाँ पर। और आपको एक बात बताना चाहूँगी गाइज़, ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना, आप कभी सेपरेट होते ही नहीं हो। ये जो सेपरेशन होता है ना, ये बस एक भ्रम होता है, एक इल्यूजन होता है। बिकॉज ट्विन फ्लेम ऐसा एक कनेक्शन है, यही एक ऐसा कनेक्शन है जो हमेशा एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। हमें बस यही लगता है जैसे कि अलग है, बिकॉज बॉडीज़ अलग है, लेकिन बॉडी अलग नहीं होती है, राइट। वो तो बस एक ये जो 3D मैट्रिक्स का एक भ्रम है, ये वाली भी चीज़ें हैं यहाँ पर। मतलब आप ना कनेक्ट हो गाइस। 5D में कुछ जिनका भी रियूनियन अब ग्राउंड होने वाला है, ग्राउंड लेवल पर मैनिफेस्ट होने वाला है इस 3D में, तो ऐसे ट्विन फ्लेम्स ना ऑलरेडी 5D में यूनाइट हो चुके हैं, पहले से ही वो यूनाइटेड ही है। सोल मर्जिंग के बाद चीज़ें ज़्यादा ही आपको मतलब फील होना शुरू हो चुकी है। हर जगह आपके डीएम या डीएफ का नाम आपको दिखाई देता है, या फिर उनके जैसे दिखने वाले लोग आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, चाहे सोशल मीडिया पर है, तो ये सब चीज़ें हो रही है। और अगर डीएम और डीएफ को अगर खुद का ही नाम दिखाई दे रहा है बार बार, समटाइम्स ये भी हो जाता है गाइस कि आपको ना, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपको आपका ही नाम दिखाई दे रहा है बार 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 बार, डीएम और डीएफ का नहीं दिखाई दे रहा लेकिन खुद का दिखाई दे रहा है, तो इसका भी एक रीज़न ये होता है ना कि आपकी बॉडी में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ फ्लो हो रही है, उनकी एनर्जीज़ प्रवाहित हो रही है तो आपकी बॉडी है लेकिन एनर्जीज़ उनकी है, इसलिए एनर्जी वाइज अदर ट्विन का नाम आपको दिखाई दिया, मतलब दिखाया जाता है, तो आप हो लेकिन एनर्जी उनकी है। तो ये जो नाम दिखाया जा रहा है वो आपके ट्विन को दिखाया जा रहा है कि देखो भाई, ये भी चीज़ें होती है, राइट। और आपके डीएम ने गाइस देखो यहाँ पर ना हेल्दी बाउंड्रीज भी सेट कर ली है अपने अराउंड। ये पर्सन अब उनके एक कंफर्ट जोन आप उसे बोल सकते हो, या उनका एक जो सराउंडिंग है, जहाँ कहीं पर भी वो रहते हैं, ऑफिस में है, चाहे घर में है, चाहे फ्रेंड सर्कल में है, उन्होंने ना एक बाउंड्री सेट कर ली है। भाई तुम्हें मुझसे बात करनी है, मेरे साथ जो भी एनर्जी एक्सचेंज करना है ना, इस दायरे में करना होगा। उस दायरे को लांघ कर तुम नहीं आ सकते हो। जैसे पहले बहुत, जैसे कि यारी दोस्ती में बहुत कुछ कर देते थे, या फिर अपने घर वालों के प्रति मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर गिविंग एनर्जीज़, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूँ, वैसी ही मैं हूँ, ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, जो अच्छी बात है। बिकॉज देखो डीएम और डीएफ का ना बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाते हैं, बिकॉज इन दोनों के पास ना स्पिरिचुअल पावर्स भी होती है। ये जिनके भी साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं ना, उन लोगों की मतलब इनकी एनर्जीज़ का फ़ायदा बाकी लोग उठा लेते हैं, और लोगों को महसूस होता है कि जब भी मैं इसके साथ रहती हूँ तो कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में अच्छा होता है। तो कुछ ऐसे सेल्फिश लोग भी होते हैं ना, तो जो जानबूझकर डीएम और डीएफ के कनेक्शन में रहना चाहते हैं कि भाई इसके साथ रहो, या फिर ये मेरे घर पर आएगा, या फिर ये मेरे ऑफिस में आएगा तो कुछ अच्छा होता है, बिकॉज उनकी एनर्जीज स्ट्रांग होती है। तो ये चीज़ें होती है। तो ऐसे जो सेल्फिश लोग हैं ना, ऐसे लोगों को डीएम ने जान लिया है और डीएफ ने भी जान लिया है, और एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है कि भाई बस हो गया, अब मेरी ऊर्जाओं का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और जो लोग डिज़र्विंग नहीं है वो तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है, जो अच्छी बात है। हर इंसान ने हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। खुद की वैल्यू आपको समझ में आनी चाहिए गाइस, कहाँ पर आपको देना है, कहाँ पर आपको रुक जाना है। ना बोलना भी सीखना पड़ता है, नो।
कभी कभी क्या होता है किसी इंसान के अंदर मतलब चीज़ें करनी भी नहीं है, फिर भी वो ना नहीं बोल पाता है, हाँ हाँ कर लेता है। और हो क्या जाता है, हाँ हाँ के चक्कर में वो खुद ही ओवरबर्डन फील करना शुरू कर देता है। भाई इतने लोगों को मैंने हाँ तो बोल दिया है, लेकिन चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट होगी, मैं किस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाऊँगा या पाऊँगी, या प्रोजेक्ट्स अगर है तो वहाँ पर ओवरबर्डन हो जाता है, फिर जो काम होना है वो भी नहीं होता है, ऑब्स्टैकल्स ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। तो ना बोलना भी सीखना होता है गाइज़। ये भी मैसेज किसी के लिए निकल कर आ रहा है। जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ है, ऐसी एनर्जीज से मैस्कुलिन निकल चुके हैं गाइज़, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। थर्ड पार्टी को लेकर परेशान है, उनका दिल टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी ने बहुत गंदे तरीके से डीएम्स को चीट किया है। अगर घर परिवार वाले हैं तो भी उनकी कुछ ऐसे गहरे राज है जो मैस्कुलिन के सामने आ चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है। और मैस्कुलिन इस दर्द में डूबे हुए हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से मुझे मेरे पार्टनर से इतने समय दूर रहना पड़ा है, और इन लोगों की वजह से मैंने मेरे ही शक्ति को, मेरी ही पार्टनर को इतना ज़्यादा मैंने मतलब गलत भला बुरा कह दिया या जो कुछ भी कर दिया। और आज देखो मैं इस हाल में हूँ कि जिन लोगों को मैंने अपना समझा है वो मेरे अपने नहीं है, और जिस फेमिनाइन को मैंने हमेशा धिक्कारा था, उससे दूर भागने की कोशिश की थी, वही बिहाइंड द सीन मेरे लिए काम कर रही थी। मेरे इतना गलत करने के बावजूद भी वही थी जिसने मेरे लिए सब कुछ किया है। बिकॉज़ ये कनेक्शन ही एनर्जेटिक कनेक्शन होता है गाइस। तो फेमिनाइन जो भी करती है एनर्जेटिकली ही करती है, और फेमिनाइन के इनर वर्क पर ही मैस्कुलिन की अवेकनिंग डिपेंड होती है और रियूनियन मैनिफेस्ट हो पाता है। तो कोई भी फेमिनाइन अगर इस जर्नी से भागने की कोशिश करे या फिर सोलमेट की तरफ जाने की कोशिश करे, तो ऐसी फेमिनाइंस के लाइफ में गाइस बहुत ज़्यादा फिर वो खुद की तरफ हर्डल्स ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेती है, और रीयूनियन में डीलेज आते हैं और वो खुद भटकती रहती है, एक भी कनेक्शन अच्छे से नहीं चल पाता है। और फिर लगता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, बिकॉज आप सही ढंग से इनर वर्क नहीं कर पा रही हो, या फिर आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो, जो गलत चीज़ होती है। हालांकि फेमिनाइन ऐसा कभी भी नहीं करती है जो रियल डिवाइन फेमिनाइन होती है, लेकिन कुछ केसेस में पॉसिबिलिटीज़ को मतलब ना भी नहीं बोला जा सकता है। तो कुछ फेमिनाइन्स ऐसी होती है जो ट्विन फ्लेम जर्नी से तंग आ जाती है। मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा स्टबर्न होता है, बिल्कुल भी मतलब ट्रिगर होती रहती है, और उसे लगता है भाई इसे छोड़ ही दो, किसी और की तरफ चले जाओ। तो ये भी मैसेजेस है गाइस यहाँ पर। तो ओवरऑल एनर्जी गाइस यही है मैस्कुलिन्स की, और फेमिनाइंस आप किस एनर्जी में हो उसी हिसाब से आपका रियूनियन इस पोर्टल में मैनिफेस्ट होने वाला है। अदरवाइज़ आपको और भी इनर वर्क करने की ज़रूरत है, और आपको नेक्स्ट पोर्टल का वेट करना होगा। लेकिन तब तक आपके हाथ में है इनर वर्क करना। आपके जो भी वुंड्स है, जो भी इश्यूज़ है, ट्रॉमास है, फैमिली लीनेज में कुछ इश्यूज़ रहे हैं, वो सब हील कीजिए, इनर वर्क से कीजिए। बाहरी तौर पर कोई आपको करके नहीं देने वाला है, ये आपको खुद को बैठ कर ही मेडिटेट करना होता है, राइट। तो इन चीज़ों पर भी गौर फरमाया कीजिए। मैंने पास में ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल पर थोड़ा सा देखो वीडियोज़ को, वहाँ पर आपको ट्विन फ्लेम के बारे में जानकारी मिल जाएगी, राइट। तो यही है गाइज एनर्जी अपडेट। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।